नमस्कार। अब तक तो हम लोगों ने सुना हुआ है कि दूध के बड़े फायदे होते हैं और हर आदमी जो है दूध के ऊपर डिपेंड करता है, डेली शाम को दूध पीता है। लेकिन हमारे जो न्यू डाइट सिस्टम है, न्यू डाइट सिस्टम के अंतर्गत सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन है वो दूध पे ही है कि दूध और दूध से बना हुआ कोई भी चीज़, चाहे वो दही हो, छाछ हो, पनीर हो, वो कोई भी आइटम जिसमें दूध पड़ा हुआ है उसमें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड किया गया है न्यू डाइट सिस्टम के अंतर्गत। तो ऐसे ही नहीं प्रोहिबिटेड किया गया, इसके लिए कुछ इसका रीजन है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि दूध को जो है आज की डेट में पॉइजन कहा जाता है। एक्चुअली दूध इज किलिंग यू। इसको समझने के लिए थोड़ा दूध के अगर हम थोड़ा डेफिनेशन में जाते हैं तो दूध जो है एक ऐसी चीज है जो कि लिक्विड है और शुद्ध है, और उसके अंतर्गत जो भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो सारे उनका ऐसा रेशियो है कि जो उनके अपने शिशु के लिए जिस मात्रा में चाहिए उस मात्रा, उस लेवल के हिसाब से उसके अंदर कंटेंट्स होते हैं। जैसे कि गाय का जो दूध है वो गाय के बच्चे के लिए उपयुक्त होता है, उस लेवल का कंटेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन पाए जाते हैं। ऐसे भैंस का दूध है तो भैंस के बच्चे के लिए जो है फायदेमंद होता है, बकरी का बकरी के बच्चे के लिए, ऊंट का ऊंट के बच्चे के लिए, मनुष्य का जो है मनुष्य के बच्चे के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन अब देखा गया जैसे बच्चा पैदा होता है, बच्चा का पैदा होते ही माँ का दूध शुरू हो जाता है और बच्चा जो है अपने माँ का दूध पीना शुरू करता है, और जब तक उसको दूध चाहिए होता है वो अपना दूध पान करता है। लेकिन जैसे ही बच्चे की दांत आती है तो हम देखते हैं कि माता का दूध आना बंद हो जाता है। तो वैसे अगर देखा जाए तो हमें दूध की जरूरत वहीं तक होती है, ऐसा भगवान इंडिकेशन देता है कि इसके आगे हमें दूध की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि गाय का या भैंस का दूध लाके बच्चे को पिलाना शुरू करते हैं तो वो बच्चा एक्सेप्ट नहीं करता उस चीज को, और इस चीज का हमें इंडिकेशन नहीं मिलता है कि हमें बच्चे को बाहर का, दूसरे माता का, प्राणी का दूध नहीं देना है, और हम जबरदस्ती बच्चे को दूध पिलाना शुरू करते हैं। तो उससे फर्क क्या होता है कि जैसे हम बच्चे को दूध देते हैं, बच्चा दूध पचा नहीं पाता है, बच्चे को दूध जब पचता नहीं है तो बच्चा वोमिट करना शुरू करता है, और जब बच्चा वोमिट शुरू करता है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं। डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक और अदर मेडिसिन उनको प्रोवाइड करते हैं, और उससे जो है फिर बच्चा कमजोर होने लगता है एंटीबायोटिक लेने के बाद में, और फिर भी हम उसको दूध पिलाते रहते हैं। वो दूध पिलाना हमारा जारी रहता है। इससे फिर उनके अंदर टॉक्सिन का लेयर बनना शुरू होता है। फिर उनको जो ब्लड, जो हमारी दूध है जो पचता नहीं है बेसिकली, वो ब्लड में पहुंच जाता है, और वहां से फिर बलगम बनना शुरू हो जाता है। और बलगम जब बनता है तो बलगम एक तरीके से म्यूकस टाइप का होता है, और म्यूकस को निकलना बड़ा जरूरी होता है कहीं ना कहीं से। तो वो म्यूकस जो हमारे नाक से निकलना शुरू होता है, और जैसे नाक से निकलना शुरू होता है फिर हमें लगता है कि हमें कोल्ड लग गया। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर कोल्ड की दवाई देता है, फिर वो दवाइयाँ चलना शुरू हो जाता है, और जब कोल्ड ज्यादा हो जाता है तो उससे जो है कफ होना शुरू हो जाता है, अस्थमा होना शुरू हो जाता है, तरह तरह की बीमारी शुरू हो जाती है। तो हमने देखा कि मतलब दूध जो है शुरू से ही बड़ा नुकसान करता है, फिर भी हम लोग दूध के ऊपर काफी डिपेंड रहते हैं। आज की डेट में अगर हम आपसे कहें कि आप किसी ऐसे 10-15 आदमी को दिखा दो जो दूध पीता हो और उसके हड्डियों में दर्द नहीं हो, उसको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं हो, तो शायद ही ऐसा कोई नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आज की डेट में देखें, जब से हम न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, दूध जिसका हमने बंद करा दिया, उनके जितने भी दर्द, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, वो सारे प्रॉब्लम ठीक होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में दूध जो है हमारे लिए बिल्कुल ही नहीं है। हमारा जो अपना दूध है, अपनी माँ का दूध है, वो दूध हमें पीना है, और दूसरे प्राणी का दूध नहीं पीना है, क्योंकि वो बिल्कुल ही साइलेंट किलर है और वो हमारे लिए उपयुक्त कहीं से भी नहीं होता है। क्योंकि जो दूसरे प्राणी हैं उनके बच्चे बड़े होते हैं, और उस लेवल की उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या मिनरल्स और जो विटामिन होती हैं वो उस लेवल के लिए होती है, क्योंकि उनके बच्चे पैदा होते ही खड़े हो जाते हैं और जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। जबकि हमारे बच्चों को टाइम लगता है, 20-25 साल लग जाते हैं उनको मैच्योर होने में। और उस लेवल की दवाई, उस लेवल का दूध जब हम पीते हैं, उसकी कॉन्टेंट्स जो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की है वो हमें डाइजेस्ट नहीं होता है, और वो जो है एक लेयर के रूप में हमारे अंदर टॉक्सिन के रूप में जमना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे फिर हमारी वो सारी बीमारियां शुरू हो जाती है। इसीलिए एनडीएस के अंतर्गत, न्यू डाइट सिस्टम के अंतर्गत हमें दूध पे स्ट्रिक्टली प्रतिबंध लगाया गया है, और दूध को बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए। और जो भी कैल्शियम आपको चाहिए, आप ग्रीन जूस जैसे पीना शुरू करेंगे
वो सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों मैं जरूर ये कहना चाहता हूँ, न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करिए और दूध को बिल्कुल ही लेना बंद कर दीजिए। नमस्कार जी, थैंक यू।